राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान को दीक्षा किस प्रकार से मिली, किस प्रकार से उनको निज मंत्र की प्राप्ति हुई। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि लाडली जी की कृपा ने ही उनको श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों तक पहुंचाया था। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि निज मंत्र की दीक्षा होने से पहले उनको बहुत रोना पड़ा था, क्योंकि उस समय सतगुरुदेव भगवान ना तो किसी से मिलते थे और ना ही किसी से बात करते थे। लगभग 1-2 साल तक पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरुदेव भगवान की सेवा में रहे। जब वो उनकी सेवा कर रहे थे तब उनको ऐसा लगा कि उनका जीवन पूरी तरह से सतगुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित हो चुका है। अब उनका जीवन जो है वो सतगुरुदेव भगवान का है, क्योंकि जब गुरुदेव भगवान सतगुरुदेव भगवान से मिले थे तब उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से सतगुरुदेव भगवान को समर्पित कर दिया था। इतना सब होने के बाद भी गुरुदेव भगवान सतगुरुदेव भगवान से निज मंत्र की दीक्षा के लिए नहीं कह पा रहे थे, उनकी ऐसी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। एक दिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने सतगुरुदेव भगवान से अनुरोध किया, हिम्मत करके सतगुरुदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव भगवान, हे महाराज जी, आपसे मुझे शरणागति मंत्र मिले हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन अब मुझे निज मंत्र और विरक्त वेश की तीव्र इच्छा है। मैं आपसे निज मंत्र और विरक्त वेश प्राप्त करना चाहता हूँ। तब सतगुरुदेव भगवान ने कहा कि कौन सा मंत्र, यह सब छोड़ दो। सतगुरुदेव भगवान ने उनकी बात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया, उनके अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया। सतगुरुदेव भगवान ने इस बारे में गुरुदेव भगवान से कोई बात भी नहीं की। फिर एक दिन गुरुदेव भगवान ने हिम्मत की और सतगुरुदेव भगवान से फिर से अनुरोध किया कि हे गुरुदेव भगवान, हे महाराज जी, जब तक मुझे आपसे निज मंत्र के लिए सहमति नहीं मिल जाती, निज मंत्र की दीक्षा के लिए सहमति नहीं मिल जाती, तब तक मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। तब सतगुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम्हें अपना जीवन व्यर्थ क्यों लगता है? तुम सेवा भी कर रहे हो, नाम जप भी कर रहे हो, फिर भी तुम्हें अपना जीवन व्यर्थ क्यों लगता है? तब गुरुदेव भगवान ने सतगुरुदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव भगवान, कृपा करके मेरे इस अनुरोध को अनदेखा मत कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। तब सतगुरुदेव भगवान ने कहा कि पहले मंदिर से लिखवा कर लाओ। उन्होंने कहा कि लिखित में अनुमति होनी चाहिए, तभी मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा, और यह कार्य असंभव था। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो बहुत हिम्मत करके राधा वल्लभ जी के मंदिर गए। उन्होंने राधा वल्लभ लाल से प्रार्थना की कि हे राधा वल्लभ लाल, मैं आपको जानता नहीं था, आप ही मुझे यहाँ तक खींच लाए हैं। आपके प्रेम ने मुझे बांध लिया है और यह कार्य करने में आप ही समर्थ हैं, आप ही ये सारा कार्य कर सकते हैं। यह मेरे गुरुदेव भगवान का आदेश है। अब इस आदेश को पूरा करने में आप ही मेरी मदद कीजिए। आइए अब जानते हैं कि राधा वल्लभ लाल जी की कृपा किस प्रकार से गुरुदेव भगवान के ऊपर हुई। गुरुदेव भगवान राधा वल्लभ जी के मंदिर गए। मंदिर के नीचे एक मिठाई की दुकान थी। मिठाई की दुकान से गुरुदेव भगवान ने कलम और कागज लिया और उसको अपने थैले में रख लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे मंदिर से लिखित में लिखवा कर लेकर जाना है, क्योंकि गुरुदेव भगवान मुझे तभी निज मंत्र की दीक्षा देंगे जब मैं मंदिर से लिखवा कर लेकर जाऊँगा, और निज मंत्र के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, तो इसके लिए मुझे ये कार्य करना ही है। तभी गुरुदेव भगवान मंदिर के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर राधा वल्लभ लाल जी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा वल्लभ लाल, अब इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं, आप ही मुझे निज मंत्र की दीक्षा दिलवा सकते हैं, क्योंकि अब निज मंत्र के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ऐसा करने से गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उनको अंदर से एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने कागज और कलम निकाला और लिखना शुरू कर दिया। गुरुदेव भगवान ने श्री जी को अपना पहला पत्र लिखा। आइए जानते हैं कि उस पत्र में गुरुदेव भगवान ने क्या लिखा है। ये दयालु करुणामयी हमारी प्यारी प्रियाजू, आप ही मेरा जीवन, धन और मेरे लिए सब कुछ है। आपने कृपा करके मुझे इस उपासना में लाया है। मैं इसके योग्य नहीं था। मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। कृपा मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। आपकी कृपा से ही मैं पूज्य महाराज जी से निज मंत्र दीक्षा और विरक्त वेश लेना चाहता हूँ। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्री जी को अपना पहला पत्र लिखा है। पत्र को लिखने के बाद गुरुदेव भगवान ने वो पत्र मंदिर में राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में अर्पित कर दिया, ये सोचते हुए कि अब इस समस्या का समाधान श्री जी ही कर सकती हैं, राधा वल्लभ लाल ही कर सकते हैं। और गुरुदेव भगवान वहाँ से वापस चले गए, यह विश्वास करते हुए कि उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य ही मिलेगा। गुरुदेव भगवान वहाँ से चले गए। तब सतगुरुदेव भगवान ने कहा गुरुदेव भगवान से, तुम्हें निज मंत्र की दीक्षा तभी दूंगा जब तुम संतों की सेवा करोगे। गुरुदेव भगवान एकदम खुश हो गए।
उन्होंने उत्साहित होकर सद्गुरुदेव भगवान से पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तब सद्गुरुदेव भगवान ने बोला कि पहले तुम संतों की सेवा करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा। इसके लिए तुम वृंदावन की सभी दुकानों में जाओ, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाओ। उसके बाद मुझे बताओ कि कितनी चीज़ें तुम्हें भिक्षा में मिली हैं। उसके बाद उसी के अनुसार संतों को बुलाया जाएगा। उसके बाद उन संतों की सेवा करो, उनकी पूजा करो। उसके बाद ही मैं तुम्हें निज मंत्र की दीक्षा दूंगा। के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान भिक्षा मांगने के लिए वृंदावन की दुकानों पर गए। जब वो वृंदावन की दुकानों पर गए भिक्षा मांगने के लिए, तब किसी ने उन्हें फलों की टोकरी दी, किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए। वो हैरान थे कि ऐसा कैसे हो पाया, ऐसा संभव कैसे हो पाया कि मुझे भिक्षा में इतना सब कुछ मिल गया। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि ये 20 साल पहले की बात है और उस समय इतने रुपए बहुत हुआ करते थे। सतगुरुदेव भगवान ने गुरुदेव भगवान से कहा कि अब 50 संतों को आमंत्रित करो, उनको भोजन करवाओ और उनको दक्षिणा दो। तब महाराज जी ने 50 संतों के लिए भोजन स्वयं बनाया। भोजन बनाने के बाद उनको स्वयं परोसा, उनकी खूब सेवा की, उनको दक्षिणा दी और उनकी पूजा की। उसके बाद जब ये सब कार्य हो गया, तब गुरुदेव भगवान ने बड़ी विनम्रता से सतगुरुदेव भगवान को कहा कि हे सतगुरुदेव भगवान, अब संत सेवा हो गई है, अब तो कृपा करके मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए। जब संत सेवा हो गई, उसके बाद सतगुरुदेव भगवान ने गुरुदेव भगवान से कहा कि अब वृंदावन की दंडवती परिक्रमा करो। जब वृंदावन की दंडवती परिक्रमा हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करो। जब वो भी हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि बरसाना की दंडवती परिक्रमा करो। ये कोई छोटी बात नहीं थी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कुछ दिनों के बाद गुरुदेव भगवान ने सतगुरुदेव भगवान से पूछा कि अब आगे और क्या करना होगा गुरुदेव भगवान। तब उन्होंने कहा कि मैं अभी सोचूंगा। उसके बाद वो हंसते हुए वहाँ से चले गए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब सतगुरुदेव भगवान ने मना कर दिया, तब वो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में जाकर खूब रोए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। जब सतगुरुदेव भगवान बार बार मना कर रहे थे, तो गुरुदेव भगवान की चिंता बढ़ती गई। उनको अपना जीवन निरर्थक लगने लगा कि उनके जीवन का कोई अर्थ रह ही नहीं गया है। तब श्री जी की कृपा से वो दिन आ गया जब सतगुरुदेव भगवान दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सहमति दे दी और वो दिन आ गया जिस दिन महाराज जी को निज मंत्र की दीक्षा प्राप्त होनी थी। जब सतगुरुदेव भगवान निज मंत्र की दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने अपनी सहमति दे दी। उसके बाद सतगुरुदेव भगवान ने गुरुदेव भगवान को यमुना जी में स्नान करने के लिए कहा। यमुना जी में स्नान करने के बाद उन्होंने कहा, भरे हुए कलश के साथ राधा वल्लभ लाल जी के परिसर की पूरी परिक्रमा कीजिए। उसके बाद उन्होंने उनको निज मंत्र दिया। सतगुरुदेव भगवान ने जब गुरुदेव भगवान को निज मंत्र दे दिया, उसके बाद सतगुरुदेव भगवान ने गुरुदेव भगवान से कहा कि 3 दिन तक रात में जो कुछ भी होता है उसकी जानकारी आप मुझे देते रहना। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि उन 3 दिनों में गुरुदेव भगवान ने अपने स्वप्न में हमारे कई आचार्यों को देखा। भगवान कहते हैं कि जब उनको निज मंत्र की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया था। दीक्षा मिलने के कई दिनों के बाद तक गुरुदेव भगवान सहचर्य भाव में डूबे रहे। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, वो प्रेम में मतवाला होकर घूमता है जीवन में, कि उनके जीवन में यह बात पूरी तरह से सच हो गई है, क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई है। और ये सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब गुरु देख ले कि आप उनके हैं, आप उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। हम मन, कर्म और वचन से पूरी तरह से गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो गुरु स्वयं सब कुछ संभाल लेते हैं। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन वही भगवान हमें तारने के लिए गुरु के रूप में आते हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक हम भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। हम गुरु की अवहेलना कर रहे हैं और हम साधना बहुत अच्छी कर रहे हैं, तब वो साधना बिल्कुल व्यर्थ है। साधना नहीं कर सकते, लेकिन गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु के प्रति समर्पित है, तो हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो साधना करने से प्राप्त होता है। इसीलिए सदैव गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो गुरु स्वयं संभाल लेते हैं। इस तरह से आज हमने जाना कि किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान को अपने सतगुरुदेव भगवान से निज मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई, किस तरह से उनका पूरा जीवन उनके गुरु के प्रति समर्पित हो गया, गुरु का क्या महत्व है, गुरु के प्रति हम किस प्रकार से समर्पित हो सकते हैं, सब कुछ हम पूज्य गुरुदेव भगवान से सीख सकते हैं, उनकी कृपा से जान सकते हैं। इसीलिए सदैव गुरु की आज्ञा में रहिए, गुरु के प्रति समर्पित रहिए, तो गुरु की कृपा हम सबके ऊपर अवश्य ही होगी।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश।